बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बाकी हमने कल एसिड एंड बेसिस पढ़ लिए थे। आज से हम सॉल्ट्स के हवाले से पढ़ेंगे कि साल्ट क्या चीज़ है, साल्ट किसे कहते हैं। साल्ट बेसिकली हर वो चीज़ जो कि एसिड एंड बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनती है, क्योंकि एसिड बेस के साथ जब आप मिलाएंगे एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। जब वो जो इफेक्ट ख़त्म होने से नई चीज़ बनती है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हम NaOH ये बेस है और इसके साथ आप कोई एसिड बना दें, HCl बना दें, ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। जब ये इफेक्ट को खत्म करेंगे तो ये जो नई बनी NaCl प्लस H2O वाटर के साथ ये जो सब्सटेंस नया बन गया है इसको हम सॉल्ट कहते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये सॉल्ट के बारे से बता दूँ कि हमारी डेली लाइफ में साल्ट का कंसेप्ट क्या है। जो ही हमें साल्ट की बात की जाती है तो हम समझते हैं कि ये जो खाने वाला नमक है, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, यही एक साल्ट है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में साल्ट एक पूरे ग्रुप का नाम है। जैसे एसिड है, एसिड आपको समझाया गया, एसिड जो है वो एक पूरे ग्रुप का नाम है। इसी तरीके से साल्ट एक नहीं है, डिफरेंट साल्ट है, वो पूरा एक ग्रुप है। आज हमने पहले इसकी प्रिपरेशन देखनी कि आया हम किस तरीके से साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ये 5 मेथड मैंने लिखे। नंबर 1 पे आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये फर्स्ट पे है जो कि इसकी डेफिनेशन के अंदर मौजूद है। न्यूट्रलाइजेशन एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर देना। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इस प्रोसेस को हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया न्यूट्रलाइजेशन। तो ये पहला मेथड है न्यूट्रलाइजेशन का। एग्जांपल इसकी ये हो जाती है। इसके बाद आप इसकी सेकंड एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एसिड चेंज कर दें, एसिड में H2SO4 कर देते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप इसके साथ दूसरी बेस ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये एसिड है। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड वाटर। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन है और 2 हाइड्रोजन आयन है, इसलिए हमें यहाँ पे 2H2O लिखना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है कि हम जिस तरीके से सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हमने क्या किया, एसिड को बेस के साथ मिला दिया, जो चीज़ बन गई उसे हमने कहा ये सॉल्ट। ये फर्स्ट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड प्रोसेस हमारा क्या हो सकता है कि हम एसिड को मेटल के साथ मिला दें। कोई भी एक एसिड ले लें, मिसाल के तौर पे आप HCl ले लें या H2SO4 ले लें, H2SO4 प्लस मेटल Zn जिंक, ये एसिड है, ये मेटल है। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो इनके मिलाने से भी सॉल्ट बनता है। कैसे, देखो, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी और जिंक इसकी जगह पे आके अटैच हो जाएगी, जिससे क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो गई। तो ये जो जिंक सल्फेट है ये हमारा सॉल्ट है, ये हमारे सेकंड मेथड से प्रिपेयर हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जिंक क्या चले, इसके साथ मैं एसिड चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं HCl लिख देता हूँ, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मेटल को जब आप मिलाएंगे तो इससे बन जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इसमें से भी रिलीज होगी। तो ये दो मेथड। पहला मेथड क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एसिड एंड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और जो नई चीज बनती है, जो सब्सटेंस बनता है, इसको हम सॉल्ट करते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या हो गया कि आप मेटल को एसिड के साथ मिला दें, उस वक्त भी जो चीज बनती है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और जो चीज साथ बनेगी उसको हम सॉल्ट कहेंगे। थर्ड प्रोसेस है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, कि सॉल्ट्स के जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो उसके बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, उनको आप डायरेक्टली मिला दें, बाज़ का तो डायरेक्टली भी रिएक्शन कर जाते हैं। देखिए
फेरस आयरन और Cl2, जिससे बन जाता है FeCl3 फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड इसको बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन के यहाँ पे 6 एटम हो गए, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आयरन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लिखना है। ये जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जो इस साल्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फेरिक और क्लोरीन जो है, ये दोनों को आपने डायरेक्टली एलिमेंट्स को मिला दिया, इससे भी हमारे पास साल्ट जो है वो प्रिपेयर हो गया। दूसरी जो है कि आप इसमें नेक्स्ट पे आ जाते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि एक साल्ट जो है इसको आप दूसरे साल्ट के साथ, तो हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा जगह की वजह से। अभी तक जो है तीनों एक तरह से रिवाइज कर दूं। पहला प्रोसेस क्या पढ़ा हमने? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड एंड बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना। सेकंड प्रोसेस हमने पढ़ा एसिड एंड मेटल हो गया। एसिड एंड मेटल में क्या किया हमने कि किसी एक एसिड को मेटल के साथ मिलाएं तो जो सब्सटेंस बन गया उसको हम सॉल्ट कहते हैं। थर्ड प्रोसेस हमने पढ़ा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि सॉल्ट के अंदर जो भी उसके अज्जा हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन सबको आपस में आप डायरेक्टली मिला दें तब भी हमारे पास सॉल्ट बन जाता है। नेक्स्ट पे आ जाता है फोर्थ प्रोसेस डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि आप एक सॉल्ट से दूसरा सॉल्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। या एक सॉल्ट को आप किसी एसिड के साथ मिला दें, सपोज करें बेरियम क्लोराइड है BaCl2, बेरियम क्लोराइड, इसको आप H2SO4 के साथ मिलाएं H2SO4 गैस। अब देखिए यहां पे क्या बन रहा है कि ये जो सल्फेट आयन है इसका, ये बेरियम के साथ मिल जाएगा। पहले बेरियम क्लोराइड खुद ही सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड सॉल्ट है, इसको हमने एसिड के साथ मिलाया तो अब हमारे पास बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2HCl। अब आप देखें कि ये जो न्यू सॉल्ट बना ये पहले वाले सॉल्ट से ही बन गया। डबल डिकम्पोजिशन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट आप इसको रिएक्शन भी कह सकते हैं कि एक के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों मॉलिक्यूलों ने आपस में चेंज कर दिया। इसी के साथ एंड पे आ जाते हैं हमारे पास पार्शियल चेंज ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। ये वाला रिएक्शन पहले वाले रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलता है। इसमें क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन में तो कंप्लीटली एसिड एंड बेस एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं, लेकिन यहां में क्या होगा, सपोज करते हैं कि H2SO4 प्लस NaOH इनको आपस में मिलाएं तो जिससे क्या बनेगा NaHSO4 प्लस NaHSO4 बन गया और साथ हमारे पास रह गया पीछे H2O, एक वाटर का मॉलिक्यूल। इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर अगर बना दूं तो स्ट्रक्चर से इजीली हम समझ सकते हैं। कैसे देखें, H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सल्फर, ऑक्सीजन, O और H और यहाँ पे O एंड H। ये है H2SO4। इसके साथ आप लाएंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सपोज करें मैं इधर लिखता हूं NaOH। अब होगा क्या कि इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इनका ये वाला बॉन्ड, ये दोनों आपस में मिलके देखें H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल इधर से रिलीज होके यहाँ पे चला गया। पीछे क्या रह जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये वाटर इधर से निकल गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ देखिए इसकी बॉन्ड 2 होनी चाहिए, एक बॉन्ड इसका बन गया, एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी है। अब ये जो सोडियम है ये इसके साथ आके अटैच हो गई है। अब क्या बन गया NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट सॉल्ट का नाम है। तो ये वाला सोडियम बाइसल्फेट सॉल्ट है, लेकिन ये एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि ये कंप्लीट एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से नहीं बना। तो आज का जो सॉल्ट की प्रिपरेशन है इसमें 5 मेथड थे।
पहले वाला न्यूट्रलाइजेशन जिसमें एसिड एंड बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बना गई। सेकंड है एसिड एंड मेटल के एसिड को आप किसी मेटल के साथ मिलाएं तो वो हमारे पास सॉल्ट का रिड्यूस करेगा। जैसे आपने देखा जिंक और H2SO4 को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के एक जो सॉल्ट बन रहा है उसकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो आपस में डायरेक्टली कंबाइन होंगे। थर्ड है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कि एक आप सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद है उसको आप एसिड के साथ मिला देते हैं तब न्यू सॉल्ट हमारे पास बन जाता है। लास्ट वन पार्शियल चेंज ऑफ H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सिल आयन कि एक एसिड या बेस जो है उसमें से कंप्लीट उसकी न्यूट्रलाइजेशन नहीं, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से भी हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा हाफिज़।